नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इंडिया में बहुत दिनों बाद आज मोटोरोला ने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन का प्राइस है एग्जैक्टली 17,000 रुपए पे, और 17,000 रुपए पे इंडिया में जो दूसरा सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन मौजूद है वो है Redmi Note 10 Pro Max। और आपको तो पता ही है Redmi Note 10 Pro या फिर Pro Max कभी भी सेल में नहीं मिलता। अगर सेल में मिलता भी है तो बस एक या दो लोगों को ही मिलता है। तो आप में से इसलिए बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि 17,000 रुपए अगर आपका बजट है तो क्या हम लोग Redmi Note 10 Pro Max को छोड़ के ये जो Motorola Moto One Fusion Plus लॉन्च हुआ है, क्या इसे हम खरीद सकते हैं या फिर नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या आप Redmi Note 10 Pro Max के बदले में Motorola का ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का थिकनेस और वेट को देख के। मोटोरोला का इस मॉडल का थिकनेस है 9.6 मिलीमीटर और वेट है 209 ग्राम, और Redmi Note 10 Pro Max का थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर और वेट है 209 ग्राम। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो मोटो पे हमें मिलता है 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91%। इसमें गोरिल्ला ग्लास है या फिर नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और इसका रिफ्रेश रेट है 96 हर्ट्ज। और Redmi की अगर बात करें तो इसमें हमें मिलता है 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और इसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। अगर इसके बॉडी मटेरियल की बात करें तो मोटो की स्मार्टफोन में हमें मिलता है प्लास्टिक बैक बॉडी और Redmi के फोन में हमें मिलता है ग्लास बॉडी। और अगर दोनों के परफॉर्मेंस की बात करें, मोटोरोला की स्मार्टफोन में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 730G और Redmi में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। और अगर कैमरे की बात करें, मोटोरोला पे हमें मिलता है 64, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और Redmi पे हमें मिलता है 64, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। मोटोरोला का जो कैमरा वो दरअसल पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा है। और अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो मोटोरोला और Redmi दोनों में हमें एग्जैक्टली 5000 mAh बैटरी मिलता है। मोटो पे हमें मिलता है 18 वाट फास्ट चार्ज, Redmi पे मिलता है 33 वाट फास्ट चार्ज, और दोनों पे USB Type-C भी मिलता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो मोटो पे हमें बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन Redmi पे मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब जो पावर बटन वही दरअसल फिंगरप्रिंट सेंसर की हिसाब से काम करेगा। मोटोरोला और Redmi दोनों पे हमें मिलता है Android 10, लेकिन मोटोरोला पे हमें मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड और Redmi पे हमें मिलता है MIUI। मतलब इसका सीधा मीनिंग है मोटोरोला पे आपको बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। मोटोरोला की ये वाला स्मार्टफोन एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है 6GB 128GB, जिसका प्राइस है 17,000 रुपए, और 17,000 रुपए पे Redmi का जो वेरिएंट अवेलेबल है वो है Redmi Note 10 Pro Max का 6GB 64GB वेरिएंट। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की, अगर आप मोटोरोला की स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते तो आपको जो एडवांटेजेस मिलेगा वो होगा बेटर CPU, स्टॉक एंड्रॉइड, सेम प्राइस में ज्यादा स्टोरेज। और अगर Redmi के इस मॉडल के साथ जाए तो आपको मिलेगा बेटर सेल्फी कैमरा और बेटर फास्ट चार्ज क्वालिटी। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, अगर मेरा बजट 17,000 रुपए है तो मैं एक स्मार्टफोन में टोटल 3 चीजें देखता हूँ: परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 730G बेटर है। अगर बैटरी की बात करें तो दोनों में ही 5000 mAh बैटरी, एक में 18 वाट एक में 33 वाट। यहाँ पर Redmi Note 10 थोड़ा सा बेटर है क्योंकि बेटर क्वालिटी फास्ट चार्ज है। और तीसरा वो है कैमरा। फ्रंट कैमरे मामले में ऑब्वियसली Redmi बेटर है, लेकिन बैक कैमरे के मामले में मेरे ख्याल से मोटोरोला यहाँ पर बेटर होगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मोटोरोला का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन हमेशा बाकी स्मार्टफोन से बेटर होता है। इसलिए बैक कैमरा पे मोटो, लेकिन फ्रंट कैमरा पे Redmi बेटर है। लेकिन Redmi मतलब Xiaomi के स्मार्टफोन का जो सबसे ज्यादा बुरी बात है, मतलब जो डिसअपॉइंटिंग चीज है, वो इसका फ्लैश सेल। और आपको तो पता ही है मैंने आज तक बहुत सारे फ्लैश सेल के ऊपर वीडियो बनाया। मैंने खुद बहुत सारे सब्सक्राइबर के लिए Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro या फिर Note 8, Note 8 Pro बहुत सारे स्मार्टफोन बुक कर दिया है। मतलब एक ही चीज कह सकता हूँ, Xiaomi के स्मार्टफोन सेल में खरीदना मतलब लोगों को सजा देना, यही चीज मैं कह सकता हूँ। तो इसी बात को नजर रखते हुए मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप सेल्फी कैमरा के दीवाने नहीं हो, मतलब अगर आपको एक ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा बैक कैमरा चाहिए और सेल्फी के ऊपर आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए मोटोरोला का स्मार्टफोन बढ़िया होगा Xiaomi के स्मार्टफोन से, क्योंकि मोटोरोला की स्मार्टफोन के एडवांटेजेस आप देख ही चुके हैं। और जो सबसे बढ़िया बात, ये फ्लैश सेल में नहीं आएगा, हमेशा अवेलेबल होगा। इसलिए मेरे ख्याल से 17,000 रुपए अगर आपका बजट है तो आप Redmi Note 10 Pro Max छोड़ के मोटोरोला के स्मार्टफोन को भी चूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्यूचर में मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।